वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, अब आपके पीसीएस प्रीलिम्स में ज़्यादा समय नहीं बचा है। आज 25 तारीख हो गई तो आपके पास 16 ही 17 दिन बचे हुए हैं बेसिकली। तो करंट अफेयर्स के लिए इसमें पर्टिकुलरली बात करेंगे कि पिछले वर्ष जो 2024 का पेपर हुआ है किस तरह के करंट अफेयर्स आए। एक बार आप इन पे थोड़ा सा नज़र मार लीजिए बारीकी से, अच्छे से, है ना। बाज की नज़र, चीते की नज़र की तरफ देखिए इसको, है ना, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं। और इन्हीं तरह के क्वेश्चंस का ट्रेंड जो है उसको आप पकड़ने की कोशिश करिए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कि कहीं आप गलत डायरेक्शन में सिर्फ वन लाइनर पढ़ के करंट अफेयर जा रहे हो कि भैया मोदी जी ने किसका उद्घाटन किया, इसका ख़त्म, है ना। ये सब नहीं, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं आइए इसको देखते हैं। जैसे आप देखो, एक ये जो स्कीम्स थी जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, और उसमें कितना योगदान दिया गया था ये आपसे पूछा गया था, है ना। जैसे प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना में 55 से 200 प्रति माह, है ना। तो इस तरह से किन योजनाओं में कितने रुपए दिए गए, इस तरह से देखो आपसे पूछा गया है। ठीक, दूसरे सवाल पे नज़र मारते हैं। ये देखो इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है, इकोनॉमिक सर्वे। तो इस बार भी आपको जो अपना इस साल का इकोनॉमिक सर्वे है वो कर लेना होगा। देखो स्टेटमेंट वाइज है ना, स्टेटमेंट वाइज। तो थोड़ा सा जो कराया गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में उसको कर लेना आप। दूसरा देखो, ये अभी कथन कारण पे बेस्ड सवाल था कि मानव विकास सूचकांक जो है और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता क्रम में सकारात्मक संबंध है और सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो देख रहे हो, मतलब डिटेल में आपको थोड़ा करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डीप जाना होगा। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में एक 17 घंटे का हमने पूरा एक मैराथन वीडियो, पापा वीडियो दे दिया है। पूरे एक साल का संपूर्ण करंट अफेयर्स है जिससे आप ये मानिए 30 से 35 सवाल कर सकते हैं। उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ कवर करा गया है। तो उसको फ्री में पढ़ा हुआ, उसको देखो। पीडीएफ चाहिए तो नंबर पे कांटेक्ट कर देना, मतलब पिन कमेंट में नंबर देना, उस पर कांटेक्ट करके भी ले सकते हो। बाकी इस वीडियो को चबा डालो, एकदम पी जाओ इसको। करंट अफेयर्स बिल्कुल अवॉइड नहीं करने आपको। और करंट अफेयर्स वन लाइनर नहीं, आप सब देखो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, यानी करंट अफेयर्स आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो चपरासी वाले करंट अफेयर्स से अब काम नहीं चलेगा। देखो अप्रैल 2024 में हुए कह रहा माओवादी विरोध जो ऑपरेशन हुआ था उसके संदर्भ में बताना है। देखो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं सब आपको। फिर देखो इसके बाद देखते हैं, फिर देखो प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना जो आई थी मेड्स, इसके संदर्भ में ये भी देखो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, है ना। इसमें भी स्टेटमेंट दी गई। सब मोस्टली करंट अफेयर्स सब दो दो स्टेटमेंट में ही पूछा गया है। जैसे पिरूल लाओ पैसा लाओ अभियान, इसमें भी देखो स्टेटमेंट वाला दिया गया है। फिर देखो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसके संबंध में क्या सही है ना। तो यूपीएससी के ट्रेंड को ये धीरे धीरे फॉलो कर रहा है कि ताकि आप डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ते ही नहीं। देखो कोहिमा शांति स्मारक, इसमें भी 2 स्टेटमेंट है। वन लाइनर करंट अफेयर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है इसमें, है ना। इसमें देखो, इसमें मिलान करने वाला दे दिया, किसने कितना रेमिटेंसेस जनरेट करा उस पर बेस सवाल था। ये देखो परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक, इसमें भी देखो स्टेटमेंट वाला सवाल आया। फिर देखो ये भी 2019-23 के दौरान कह रहा आधारभूत संरचनाओं पर कितना खर्च किया गया महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक द्वारा, इसमें भी स्टेटमेंट वाइज सवाल है ये। फिर देखो ये योजना है तो योजना जरूर कर लेना, और योजना देखो पुरानी ही पूछी गई है। जो हॉट योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, उन्हीं में से देखो सवाल है। आवास योजना है, जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है। तो योजना आप देखेंगे एक साल वाली कम है, पीछे की योजना ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। और करंट मैं फिर से बता रहा हूँ, कम से कम 12 महीने का अच्छे से करके जाइए। और अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हैं तो 12 महीने का। बाकी अगर आपके पास समय कम है तो आप 8 से 10 महीने पे भी फोकस कर लेंगे तो आप 90% तक सवाल यहाँ से भी फैच कर सकते हैं ना। यानी मोटा मोटा कहने का मतलब है जनवरी से सितंबर तक ही पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ सकते हैं अक्टूबर से सितंबर तक। फिर देखो जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर, तो ये देखो क्या हुआ है, बढ़ा है घटा है। फिर देखो ये पूछा पैरा हवा सॉफ्टवेयर के बारे में था, सब आप देखेंगे स्टेटमेंट वाले ही सवाल हैं। फिर देखो ये आर्यभट्ट पुरस्कारों से भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी आर में भी आपने देखा, बीपीएससी में भी देखा, पुरस्कार से बहुत सवाल पूछे गए ना, अभी किसको कौन से पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं। फिर देखो भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, इसमें भी देखो स्टेटमेंट वाले। तो कहने का मतलब है करंट अफेयर्स को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। ये सब देख सकते हैं आप, सारे स्टेटमेंट में ही करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला करंट अफेयर्स जो आप देख रहे हो ये 17 घंटे का है, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स इसमें कवर कराया गया। इसको अच्छे से पढ़ना है ना। अब यहाँ पे ये मत बताना बोरिंग है, ये है वो है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर देखिए पढ़ाई बोरिंग ना होती तो हर कोई एसडीएम डीएसपी बन जाता है ना, हर कोई पढ़ के बन जाता। आपने ओशो का वो कथन सुना है कि नहीं सुना है,
कि अगर संभोग मेहनत का काम होता तो अमीर आदमी ये भी गरीबों ही से करवाता, है ना। तो यही चीज़ है यार, थोड़ा विवादित बयान है। तो पढ़ना मुश्किल नहीं है, रोज़ पढ़ना मुश्किल है। अगर आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ रहे हैं, डेली रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप आराम से सिलेक्शन के करीब पहुंच सकते हैं। या तो फिर आपका एकदम सरकारी नौकरी से मोह भंग हो चुका हो, फिर आप अपना कुछ और करने की तरफ बढ़िए, वहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला, मिल गया तो मिट्टी, नहीं मिला तो सोना, वही वाला काम है, ठीक है। मेहनत करिए, आप जब तक कर सकते हो कि हाँ मुझे ये करना है, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, करिए। नहीं तो इंसान के अंदर बहुत टैलेंट है यार, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। डिमोटिवेट होने वाला कोई काम नहीं कि नहीं मेरा पीसीएस में नहीं हो तो मैं बेकार हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है यार। महादेव ने बहुत अच्छे अच्छे प्लान बना रखे होते हैं सबके ना। जब आपके प्लान फेल होते हैं तब उनके प्लान शुरू होते हैं, तो उन पर बस विश्वास करिए। विश्वास रखेंगे तो सब अच्छा होगा। चलिए, तो इस तरह के प्रश्नों को देखा आपने ना, तो करंट अफेयर्स को इसीलिए मैंने आपको दिया कि प्लीज़ ऊपर ऊपर से ना पढ़ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाएंगे तभी बात बनेगी।